पीएम मोदी के आने से पहले संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान चलाया और हजारों पाकिस्तानियों को देश से धक्के मारकर निकाल दिया। इससे भी सुकून देने वाली बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात ने पीएम मोदी से कहा कि आपका दूसरे घर में स्वागत है, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। यानी संयुक्त अरब अमीरात ने एक तरफ पाकिस्तानियों को देश से धक्के मारकर निकाला तो दूसरी तरफ इशारे में भारतीय लोगों से कहा कि संयुक्त अरब अमीरात आपका दूसरा घर है। एक तरफ यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी से स्वागत करते दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला नेता के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आया। We are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi tomorrow on May 15th, 2026. He is a key figure of friendship, of long-standing partnership, and a true treasure, I would say. जैसे ही पीएम मोदी वहां पहुंचे, रीम अल हाशमी मुस्कुराते हुए बड़े सम्मान के साथ झुककर उनसे हाथ मिलाती नजर आईं। वहीं पीएम मोदी भी बेहद गर्मजोशी और सम्मान के साथ उनका अभिवादन करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लोग इस पल को भारतीय नेतृत्व के बढ़ते वैश्विक सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। पाकिस्तान पर खुंदक निकालते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने भारत पर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी ने कहा है कि मैं अगर किसी भी संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक से पूछूं तो आपको शायद पता चलेगा कि उनका भारत से किसी न किसी रूप में कुछ जुड़ाव है। खुद मेरे परिवार के लोग हमेशा इलाज कराने के लिए भारत जाते हैं। हमें भारतीय ज्ञान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। रीम हाशमी ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात में 45 लाख भारतीय हमारे बीच और हमारे साथ रहते हैं। कश्मीर पे, वाटर इश्यू पे, डोमेस्टिक टेररिज्म पे और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन हेगेमनी, ये सब चीजें हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे एंड वी विल फाइट विद एवरी वेपन एट आवर कमांड। ये है उनका मैसेज जो कल उन्होंने, आज सुबह उन्होंने दिया है। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। We are anticipating with great excitement the visit of Prime Minister Modi tomorrow on May 15th, 2026. He is a key figure of friendship, of long-standing partnership, and a true treasure, I would say. So his presence tomorrow will be part of that continued friendship and relationship, and we're very keen and excited to have him come to the UAE. एक जमाने में तो एक सेक्युलर सोसाइटी थी इंडिया, एक जमाने में, और एक क्या, अभी भी उनके पास एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर एवर सिंस मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है वो मेटाफोर्स हो गया है एंड दे हैव नाउ बिकम ए रैबिड कम्युनल एंटिटी। अब आप लोग कहेंगे कि हम कहते हैं ये मुसलमान थे हर वक्त, मगर जब उनको पावर मिला तो पूरे इंडियन सोसाइटी जो है हैज मेटाफोर्स, वो एक्सेप्ट किया है उसके वैल्यूज, उसके स्टैंडर्ड्स, एंड दे हैव बिकम ए रैबिड कम्युनल एंटिटी। और यूनाइटेड, ये डॉन में आप पढ़े आज, यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम क्या कहता है इंडियास्तान के बारे में, इंडिया के बारे, आज के इंडिया के बारे में। इट इज एन ऑनगोइंग सिस्टमैटिक एंड इग्रीग्रियस रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस, माने कि इट हैज चेंज्ड। राइट, ये वो सेक्युलर सोसाइटी नहीं है,
ये कम्युनल हो गया है, सही बात। हिंदू मेजोरिटेरियन सोसाइटी हो गया है। देयर इज नो रूम इन इंडिया नाउ फॉर अदर रिलीजन्स एंड ऑल्सो इवन फॉर हिंदू माइनॉरिटीज। तो समझो ये सब, जब ये आप एक दफे समझेंगे, आप समझेंगे कि इंडिया प्रेजेंट्स टू पाकिस्तान ए टॉक्सिक थ्रेट, मगर हम उसको, इस थ्रेट को हम मुकाबला करेंगे इसके साथ। दोस्तों, पीएम मोदी के यूएई के दौरे से पहले वहां की सरकार ने हजारों पाकिस्तानियों को लात मारकर निकाल दिया है। यूएई के इस फैसले से पाक मीडिया का कहना है कि ये सब भारत के कहने पर हो रहा है। इसी के साथ यूएई की महिला मंत्री रिम अल हाशिमी ने एक इंटरव्यू में जो कहा, उसे सुनकर पाकिस्तानियों में मातम छाया हुआ है। वो महिला मंत्री यूएई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे से ठीक पहले उन्हें यूएई के नेतृत्व और वहां के लोगों के लिए ट्रू ट्रेजर और दोस्ती का एक प्रमुख प्रतीक बताया है। उन्होंने भारत और यूएई के बीच के मजबूत रिश्तों की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों का भविष्य एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में यूएई जो है उसने एक अलग जिसे कह लीजिए रास्ता लिया है। यूएई एक मॉडर्निटी की तरफ जाने वाला देश है। यूएई ने ये डिसाइड किया है कि वो रेनेसांस, फ्रीडम, फ्री सोसाइटी, इन सब की ओर जाएंगे। तो उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि आपको पता है यूएई अभी क्या कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं ओपेक, उनसे वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना रास्ता निकाला हुआ है। अब दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट मोर स्ट्रैटेजिक, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक टाई अप्स विद इंडिया, जिसमें कि उनका फ्यूचर जो है इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में हो और इंडियंस वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसको देखते हुए ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग रहने वाली है। और ये भी कॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है कि जो आप समझ लीजिए ईरान के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब जो है वो 10 से 15, मतलब सोचिए भाई यार, उस आदमी की एनर्जी को सलाम है यार मेरा। वो 15 से 20 जाएंगे, 15 मई से शुरू होगा, 20 मई को खत्म होगा। एंड डू यू नो हाउ मेनी कंट्रीज विल ही कवर? यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। 5 कंट्रीज। हाँ, अगर बंदा एक एक दिन भी एक कंट्री में रख के रुके ना, इतना आसान नहीं होता, समझिए ना। तो उसको देखते हुए ये सिर्फ यूएई की विजिट नहीं है, ही इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड विंड टूर। तो उसमें वो अलग अलग देशों के उससे मिलेंगे और भारत की जो राजनीतिक शक्ति है जियो पॉलिटिक्स में, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और वो उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कि अब इसमें क्या निकल करके आता है, बिकॉज कि यूरोप के साथ भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए। आपको पता है जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे टाइज जो हैं वो और डीपेन हो रहे हैं। अभी मदर ऑफ ऑल डील जिसको कहा था रेखा वैन करके उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था व्हेन इंडिया एंड ईयू साइंड द डील शी हेल्ड इट एज मदर ऑफ ऑल डील। तो उसको भी देखते हुए यूरोप का जो टूर है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगा। जो एक जिसे समझ लीजिए क्या कहती हैं उसको आप, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है उसको भी, उसके ऊपर भी ये कंट्रीज काफी चिंतित है। आपको पता होगा डेनमार्क ने भी बहुत ड्रास्टिक। लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन सर इसमें मतलब डिफेंस भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगी,